हेलो, हम लोग पढ़ेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना बेटा, क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, इसके पहले आप पढ़े हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है ना, और आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आपको मालूम है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G लेवल एंड EG लेवल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। T2G स्टेट या T2G सेट और EG सेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी एनर्जी डिफरेंस को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, ये है आपका BSc थर्ड ईयर है और इसमें ये आपका लेक्चर नंबर शायद 9 है क्या? ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ेंगे हम क्रिस्टल फील्ड कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट में लिखा जाता है CFSE। तो कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी in octahedral complexes is calculated by expression। अब देखिए क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होगा आपका माइनस 0.4 इंटू EN T2G प्लस 0.6 EN EG। ठीक है ना, EN EG ये हो जाएगा डेल्टा O। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू EN T2G प्लस 0.6 EN EG। ठीक है ना, डेल्टा O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, O का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना बेटा, अब देखिए वेयर EN T2G का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। ठीक है ना, और ये क्या है? EG क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अब देखो EN EG
Eg का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि T2G सेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Eg का मतलब है कि Eg सेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये N-T2G इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, और N-Eg का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट या Eg एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड्स होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है, ठीक है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसके लिए यूज करेंगे आप ये फार्मूला, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इन वीक फील्ड पोटेंशियल या वीक फील्ड लिगेंड्स, अब देखिए इन वीक फील्ड पोटेंशियल, इन वीक फील्ड पोटेंशियल, इन वीक फील्ड पोटेंशियल। अब इन वीक फील्ड पोटेंशियल में देखिए DN कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ DN कॉन्फ़िगरेशन, DN कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, और इधर होगा आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू N-T2G प्लस 0.6 इंटू N-Eg, यहाँ होगा डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए DN ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि T2G सेट में कुल T2G सेट है, तो T2G सेट में कुल कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है, और Eg में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि देखिए DN कॉन्फ़िगरेशन, अब ये आपका इन वीक फील्ड पोटेंशियल है, कैसा पोटेंशियल है, वीक फील्ड। तो वीक फील्ड का मतलब आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, जो पेयरिंग पढ़े हैं, इसमें जितने भी ऑर्बिटल होंगे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ देखिए D ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यहाँ होगी, ठीक। अब ये इसमें Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर भी देखिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -0.4 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, ये हो गया 1, ये एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, T2G में, प्लस देखो ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू N-Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, Eg में देखिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है ना। E इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, डेल्टा O हो गया, ठीक है ना। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा -0.4 डेल्टा,
ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा D2। अब D2 1 2 3 4 5। अब देखिए D2 एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले, फिर इसके बाद गुंड के नियम से इसमें भरा जाएगा। अब तो है ही नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.4 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 0.6 इंटू 0 डेल्टा O इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 2 4 8, ये हो जाएगा -0.8 डेल्टा O। ये 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका 0.8 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए D3 कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 5 3 ऑर्बिटल एक D2G में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में है, 3 है, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O इक्वल टू हो जाएगा 312, तो 1.-1.2, ठीक है ना, डेल्टा O हो जाएगा। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखिए D4 का, तो D4 का हो जाएगा ये, अब देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ D4 है, अब यहाँ पर देखिए अब इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, पेयरिंग नहीं होगी। अगर ये लिगेंड्स आपका स्ट्रांग होता, देखो ये लिगेंड्स कैसा है, वीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इजी में जाएगा। और अगर यही स्ट्रांग होता तब ये इलेक्ट्रॉन इजी में न जाकर यहाँ होता। पेयरिंग रूल आप पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका क्या है, ये हो गया -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 डेल्टा O इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए कितना होगा, 4 3 12, तो 1.2 में से ये 0.6 निकल जाएगा, ये बचेगा क्या, -0.6 O ये बचेगा। ठीक, अब देखिए फिर D5 के लिए क्या होगा, अब देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर हो जाएगा ये -0.4 इंटू, इसमें कितने हैं 3 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा O। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 1.2 आएगा, और ये 6 दूनी 12, 1.2 आएगा, ये हो गया 0.0, ठीक है ना, ये 0.00 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए D6 के लिए 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। यहाँ पर सब ऑर्बिटल में देखो ये वीक फील्ड पोटेंशियल है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, और ये छठा होगा। अब ये छठा होगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में 4 है, तो ये हो जाएगा -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा 0। अब देखो ये 4 चौक 16, 1.6 होगा, ये 4 चौक, और ये 6 दूनी 12, ये क्या होगा 1.2 होगा, तो ये आएगा आपका -0.4 डेल्टा। ठीक है, इस तरह से देखिए D7 1 2 3 4 5। अब D7 में देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब EG में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है,
5 इलेक्ट्रॉन है तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, यही हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा को इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5 और 20 2.0 होगा और ये 6 दूनी 12 1.2 तो ये आ जाएगा कितना माइनस 0.8 ये हो जाएगा माइनस 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए D8 में 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गए। तो अब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगा ये माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2। अब ये हो गया डेल्टा वो बराबर, अब देखो 6 जब 24 ये आएगा 2.4, इसमें गुणा करेंगे तो 2.4 होगा और ये 6 दूनी 12 1.2 होगा 1.2 ये हो गया 2 हो गया और ये हो जाएगा कितना 1.2 आएगा, यहाँ हो गया माइनस 1.2 डेल्टा 4। ठीक, अब देखिए D9 में 1 2 3 ये हो गया। अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। अब देखिए EG में 3 इलेक्ट्रॉन है और T2G में 6 है। तो अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.6 इंटू 3 ये डेल्टा। अब देखो यहाँ पर 6 चौक 24 2.4 होगा और 6 3 18 यहाँ 1.8 हो जाएगा। जब 1.8 होगा तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 60 गए 6, ये कितना आएगा 0.6 आएगा। ये हो गया इक्वल टू माइनस 0.6 डेल्टा 4। ठीक, इसके बाद देखिए D10 के लिए, D10 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू कितना 4 डेल्टा को इक्वल टू हो जाएगा, देखो 6 चौक 24 6 चौक 24 ये हो जाएगा 0.008। अब देखिए यहाँ पर जब वीक फील्ड लिगेंड्स होगा D10 कॉन्फ़िगरेशन और D5 कॉन्फ़िगरेशन, देखो D5 कॉन्फ़िगरेशन A, D5 और ये देखिए D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, D5 कॉन्फ़िगरेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है D5 का ये 0 है, ये देखिए D5 का 0 है और D10 का 0 है। कब, जब ये वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तब। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आपका है इन स्ट्रांग फील्ड, इन वीक फील्ड की जगह इन स्ट्रांग फील्ड, इन स्ट्रांग फील्ड in strong field। इन स्ट्रांग फील्ड, अब देखिए इन, ये दूसरा है इन स्ट्रांग फील्ड या स्ट्रांग पोटेंशियल,
इन स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल। स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब देखिए यहां हो जाएगा आपका ए है DN कॉन्फ़िगरेशन, DN कॉन्फ़िगरेशन, DN कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। DN कॉन्फ़िगरेशन है। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। फिर इसके बाद है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा -0.4 इंटू EN T2G प्लस 0.6 इंटू EN EG डेल्टा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है D1, तो इसमें कितने T2G में कितने हैं, 3 हैं, और EG में 2। अब देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा T2G में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा -0.4 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.6 इंटू EG में देखिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ हो जाएगा 0। अब ये हो गया डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा ये -0.4 डेल्टा, ठीक है। अब देखिए D2 कॉन्फ़िगरेशन, अब D2 कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए यहाँ 1 यहाँ 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0। अब ये हो गया डेल्टा O इक्वल टू हो जाएगा 4 × 8, ये हो जाएगा -0.8 डेल्टा O, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद यहाँ है D3, तो यहाँ 3। अब अकॉर्डिंग टू मूल्स रूल 1 2 3। अब यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O इक्वल टू हो जाएगा 4 × 12 -1.2 डेल्टा O, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर D4। अब D4 में ध्यान दीजिए, ये लिगेंड्स आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल है, और जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल है तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो 1 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक है ना। और EG में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल है। इसके पहले आपने देखा वो वीक फील्ड पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ जाता था, EG में जाता था। लेकिन अब यहाँ पर पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O इक्वल टू हो जाएगा 4 × 16, 1.6 में से ये निकल जाएगा, कितना 1.6 हो जाएगा, ये 1.6 और ये 0, ये हो जाएगा -1.6 डेल्टा O, ठीक है। अब इसके बाद देखिए D5 कॉन्फ़िगरेशन।
अब D5 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5। अब यहाँ ये पेयरिंग होगा। अब यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगा -0.4 इंटू क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2.0 और ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका -2.00 डेल्टा ओ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6। अभी जी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा ओ। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24, यहाँ हो जाएगा -2.4 डेल्टा ओ हो जाएगा। ठीक है। अब D7 देखिए, D7 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहाँ पेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये ईजी में जाएगा। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, ये हो गया डेल्टा ओ इक्वल टू हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा -1.8 डेल्टा। ठीक है। अब देखिए D8, अब D8 में क्या है 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवा छठा, ये सातवां और ये आठवां इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा ये -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा ओ इक्वल टू हो जाएगा 6 चौक 24 6 दूनी 12, तो हो जाएगा -1.2 डेल्टा ओ। फिर देखिए D9, तो D9 में अब पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पांचवा छठा और ये सातवां आठवां और ये नौवां इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 डेल्टा ओ। अब देखिए 6 चौक 24 2.4 और 36 18 1.8, ये आ जाएगा -0.6 डेल्टा। इस तरह से आपका ये D10 के लिए होगा। D10 के लिए D10 के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये आठवां होगा, ये नौवां और ये 10। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 डेल्टा ओ बराबर हो जाएगा आपका 6 चौक 24 6 चौक 24, ये 0.0। ठीक है ना। तो ये रहा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर DN कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब देखिए इसमें फ्रॉम द एनर्जी कैलकुलेशन, यहाँ थोड़ा सा लिख लो, फ्रॉम द एनर्जी कैलकुलेशन, from the energy calculation, it is clear that in weak field potential, in weak field potential the crystal field stabilization energy is 0 for
D5 and D10 कॉन्फ़िगरेशन। देखो आपको पता है कि जो वीक फील्ड पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े हैं उसमें हमने आपको बताया कि D5 और D10 का कॉन्फ़िगरेशन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, 0। ठीक है, 0 फॉर D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर देखिए आगे, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड 0 फॉर D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, लोअर द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ लिखो लोअर द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लोअर द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लेस द स्टेबिलिटी, लेस द स्टेबिलिटी। तो ध्यान दीजिए बेटा, लोअर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर है तो लेस द स्टेबिलिटी, तब उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होगी, लेस होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब सेकेंड देखिए, एक तो फर्स्ट था और सेकेंड में देखिए, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ओनली D10, for only D10 configuration, D10 configuration, D10 configuration। देखिए, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ओनली फॉर D10 कॉन्फ़िगरेशन इज 0। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड में केवल D10 कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 है, और वीक फील्ड में देखिए D5 और D10 दोनों का 0 होता है। ठीक है ना, 0। एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन weak field potential, greater than weak field potential। ठीक है ना। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन वीक फील्ड पोटेंशियल। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल होता है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है वो वीक फील्ड पोटेंशियल के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद इस पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जिसमें आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना